नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं राजीव वर्मा आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। इस कविता में आप क्या क्या सीखेंगे? कविता को ध्यानपूर्वक सुनकर समझने की क्षमता का आपका विकास होगा, आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी और हाव भाव सहित कविता पाठ करते हुए आपके अभिनय का विकास होगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये तस्वीर किसकी है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, परिवार की। आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? अगली तस्वीर देखिए। बच्चों, ये है छोटा परिवार। इस चित्र में जो आप देख पा रहे हैं, यह है बड़ा परिवार। बड़े परिवार में सभी मिलजुल कर रहते हैं, जैसे कि मम्मी पापा के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं कविता को। आज की कविता है दादा दादी। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी। दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो बताइए, कैसी लगी आपको यह कविता? आशा करता हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे आनंद के साथ इसे सुना होगा। इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं, चलिए उनके अर्थ समझते हैं। पहला नया शब्द है खादी। खादी का अर्थ क्या होता है? खादी का अर्थ होता है हाथ से बनने वाला वस्त्र या कपड़ा। चलिए इस शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे अब वह खादी के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अगला नया शब्द है भूरी। भूरी का अर्थ होता है भूरा रंग। इसका वाक्य में प्रयोग, पुलिस वाले ने भूरे रंग के कपड़े पहने हैं। इससे अगला नया शब्द है मुस्काते। मुस्काते का अर्थ होता है मंद हंसी। इसका वाक्य में प्रयोग है, बच्चों की मुस्कान सबको अच्छी लगती है, जैसे मुझे आप सबकी मुस्कान अच्छी लगती है। अगली गतिविधि है झटपट कहिए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। घर घर घड़ी 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 घूमती। अब आप अप्पम अप्पा की तरह अ की जगह पर म, न और द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाएंगे। अब समय है कुछ प्रश्न पूछने का। इस कविता में किसकी बात कही गई है? अगला प्रश्न है, दादा दादी क्या पहना करते हैं? चलो ठीक है, अब आप सभी अपने अपने दादा दादी के बारे में बताएंगे। अगली गतिविधि है, जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का निशान लगाएंगे। अगली गतिविधि है, दिए गए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताएंगे। हाँ, बिल्कुल सही, 4। अगला क्रियाकलाप है, द की ध्वनि वाले शब्दों पर गोला लगाएंगे। इसमें आप कुछ शब्दों को देख रहे हैं, जैसे दावत, दवा, लड़की, आम, बच्चे, दादी, दो, देखना और अनार। इसमें आपको जो शब्द लग रहे हैं, जो द से शुरू हो रहे हैं, उस पर आप गोला लगाएंगे। अगली गतिविधि है कार्यपत्रक। हम कार्यपत्रक की ओर आ गए हैं। इसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आप देंगे। पहला प्रश्न है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं?
दूसरा प्रश्न है, द से शुरू होने वाले कोई 5 शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह पाठ मज़ेदार और ज्ञानवर्धक रहा होगा। तो मैं अब विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक सारंगी के एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।